हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो शॉर्ट आउट देता हूं मैं मार्वल डॉट को, क्योंकि उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्नाइडर कट 2। तो सबसे पहली बात, मैंने इस पे वीडियो बना दी है, यही है वो वीडियो है। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं स्नाइडर कट 2 के बारे में क्या सोचता हूं, और क्या स्नाइडर कट 2 बनेगी, और बनेगी तो कितने बजट की, और क्या क्या होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो सीरीज़ आ रही है, फिर कैसे, तो ये जो मूवी आई है हमारी जस्ट स्नाइडर कट, उसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है लेक्स लूथोर का। और लेक्स लूथोर कौन है, तो मैं आप लोग को बता दूं, बीवीएस तो आप लोगों ने देखी होगी। अब बीवीएस क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा घटिया मूवी थी। वैसे देखा जाए तो उसका मैंने सुना है कि एक और कट है जो कि उससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि जैसे कि स्नाइडर कट, उसी तरह जैसे हमारे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का भी कट है, जो कि पूरा उसमें स्टोरी दिखाया गया है। पर मुझे वो मूवी पसंद नहीं आई थी। पर अगर उस मूवी की बात की जाए तो उसमें हमें लेक्स लूथोर दिखाया जाता है, और लेक्स लूथोर वही है जो कि हमारे बैटमैन और सुपरमैन को लड़वा रहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा लेक्स लूथर है वो क्या कर रहा था हमारे जस्टिस लीग के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब मैं देखो स्नाइडर कट को स्नाइडर कट नहीं कहूँगा, जस्टिस लीग कहूँगा। तो ये जॉस वुडन वाली जस्टिस लीग मत समझना, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जस्टिस लीग के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। अब देखो पोस्ट क्रेडिट सीन की बात की जाए तो उसमें हमें एक नाव दिखाई जाती है जिसपे एक बंदा बैठा होता है। अब वो नाव या बोट जो भी कहना चाहो तुम लोग, तो जब वो बंदा बैठा होता है तो आप लोग देख सकते हो कि उसके जो कंधे पे जो एक तलवार रखी हुई है। अब वो जब आगे बढ़ता है तभी हमें उसका सीन आगे से दिखाया जाता है, तो हमें पता चलता है कि वो डेथ स्ट्रोक है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि डेथ स्ट्रोक क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये भी बिल्कुल डेडपूल जैसा एक कैरेक्टर जो कि डीसी में एग्जिस्ट करता है, और एक विलन हमारे बैटमैन का। डेथ स्ट्रोक जाता है हमारे लेक्स लूथर के पास, और लेक्स लूथर बात कर रहा होता है कई सारे विलन से और डेथ स्ट्रोक से। तभी डेथ स्ट्रोक हाथ में वाइन लिया होता है और पी रहा होता है, मतलब कि ये सब बात कर रहे होते हैं कि जैसे कि एक टीम हो। और उसके बाद लेक्स लूथर बताता है कि वो लोग एक टीम बना रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी टीम जो है फाउंड कर रहे हैं, और मतलब से बना रहे हैं, तो जिसमें कि जो है सभी के सभी जस्टिस लीग के विलेंस होंगे। अब देखो बात की डेड स्टॉक की, तो डेड स्टॉक हमारे बैटमैन का ही विलन है, जिस वजह से उसे बुलाया गया है। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है, जस्टिस लीग 2 में हमारे लड़ाई करेगा बैटमैन से डेड स्टॉक। और मैं लोग को बता दूं कि जितने भी विलेंस हैं वो सब तो जो है हर एक जस्टिस लीग के ही विलेंस होने वाले हैं। अब देखो बात की जाए हमारे जस्ट स्नाइडर कट की, उसमें या फिर कह सकते हो जस्टिस लीग की, तो उसमें हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्शियल मैन हंटर आता है। सिर्फ मार्शियल मैन ही क्या, अभी तो आगे और भी करेक्टर्स आने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर बात की है तो फ्यूचर की, तो फ्यूचर में अगर जस्ट स्नाइडर कट 2 बनता है तो उसमें जो है उसमें तो उस पर जो है कई सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे जैक स्नाइडर कट 2 अगर बनी तो। अगर बात की जाए जैक स्नाइडर कट या फिर कह सकते हो जस्टिस लीग की, तो उसमें जो है जो सीन दिखाया जाता है उससे हमें समझ में आता है कि आगे जाके जो विलेंस हैं वो आएंगे हमारे स्नाइडर कट 2 में। लेकिन स्नाइडर कट जो 2 होने वाली है उसमें जो है और भी सुपर हीरोज़ होंगे, क्योंकि हमने देखा था जस्टिस लीग के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हमें मार्शियन मैन हंटर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। आई थिंक वो सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। और भी तो हमने शज़ैम को भी देख लिया, जो कि शज़ैम भी होगा स्नाइडर कट के 2 में। अब बात करते हैं कि क्या जैक स्नाइडर कट का 2 बनेगा, तो मैं आप लोग को बता दूं बनना तो चाहिए। अब देखो बात की जाए स्नाइडर कट की, तो उसे अभी एकदम मतलब एवेंजर्स के एंड गेम के लेवल का जो है उससे जो है पैसा दे पाना है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं, अगर उसने एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर अवतार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सुन लो पहले अच्छी तरह से, अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारे जो डीसी वाले हैं वो प्लान कर सकते हैं स्नाइडर कट 2। अब देखो ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि स्नाइडर कट का 2 बनेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी खत्म हुई है पोस्ट क्रेडिट सीन पे, उससे लगता ही है कि जो हमारा जैक स्नाइडर है उसका 2 आएगा, और आना भी चाहिए। क्योंकि देखो अब देखो बात की जाए स्नाइडर कट 2 की, तो स्नाइडर कट 2 में आना भी चाहिए, क्योंकि अभी देखो फ्यूचर में अभी बहुत सारे सुपर हीरोज आ रहे हैं। क्योंकि हमने शज़ैम की मूवी देख ली है, अब शज़ैम की मूवी को देख ही लिया है तो शज़ैम तो होगा। क्योंकि स्नाइडर कट के फर्स्ट पार्ट में शज़ैम नहीं था, वो बिली बैट्सन ही था। अब शज़ैम जो है अब आएगा हमारे स्नाइडर कट 2 में। अब बात की जाए फ्लैश पॉइंट की, जी हाँ, अब बात करते हैं कि कैसे आ सकता है स्नाइडर कट 2, तो मैं आप लोग को बता दूं फ्लैश पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट एक बहुत बड़ा इवेंट है, फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। अब इस पर एक एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम शायद फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स है। तो मैं आप लोग को बता दूं उसमें होता क्या है कि जो हमारे फ्लैश भाई साहब होते हैं वो बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं और सब जगह पे देखते हैं अलग अलग यूनिवर्सेस को। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखता है फ्लैश को, जहाँ पे बहुत सारे बैटमैन वगैरह वगैरह हैं। अब देखो बात की जाए हमारे बैटमैन के डैड की, तो मैं आपको बता दूं जो हमारे बैटमैन के डैड हैं, एक यूनिवर्स में ऐसा वो होता है कि जो हमारे बैटमैन के डैड हैं वो बैटमैन बने होते हैं, और जो ब्रूस वेन है वो मर चुका होता है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ऐसा होता है एक स्टोरी लाइन में। और ये स्टोरी लाइन हमें कॉमिक्स से दिखाई गई है, जहाँ पे फ्लैश हमारे बैटमैन के डैड से बात करता है। तो मैं लोग को बता दूँ कि ये सब ऐसा ही होता है। अब देखो फ्लैश की बात की जाए तो फ्लैश एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर उसने अपनी स्पीड फोर्स या फिर कह सकते जो भी उसे कहते हैं उसे उसने यूज़ कर लिया तो वो सभी के सभी यूनिवर्सेस को मिस कर सकता है।
है, जिससे कि हो सकता है कि ऐसा दिखाया जाए कि जो हमारा जॉस व्हेडन का यूनिवर्स है, जी हाँ आपने सही सुना, जॉस व्हेडन का यूनिवर्स और जो पुराने वाले बैटमैन बिगिंस में जो बैटमैन था, यानी कि हमारे क्रिश्चियन बेल या फिर कह सकते हो जो भी थे, वो स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने, तो उनका जो बैटमैन है और क्रिश्चियन बेल वाला जो बैटमैन है और वो सब कनेक्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ वो भी जॉस व्हेडन वाला बैटमैन भी, और साथ ही साथ स्नाइडर कट का भी, जिससे ये हो जाएगा कि सभी यूनिवर्सेस एक साथ आ जाएंगे। और अगर सभी यूनिवर्सेस एक साथ आते हैं तो स्नाइडर कट का जो यूनिवर्स है, मतलब कि इसे एक यूनिवर्स की तरह दिखा सकते हैं, जैसे कि स्नाइडर यूनिवर्स और एक तरफ है जॉस व्हेडन यूनिवर्स, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो इस तरह से आगे स्टोरी कंटिन्यू हो सकती है। क्योंकि अगर ये दोनों मिक्स हो गए और कुछ ऐसा हो जैसे कि एक अर्थ पे दो लोग नहीं रह सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाए, तो हो सकता है कि दूसरे बैटमैन को दूसरे को मानना पड़े। क्योंकि अगर मार्वल कॉमिक्स की बात की जाए तो मार्वल कॉमिक्स में तो ऐसा ही होता है, क्योंकि एक बार वोल्वरिन को जो है मतलब जो है एक तरह का टाइम ट्रेवल भी कह सकते हो, कुछ करना होता है, और उसके बाद ही वो जाता है दूसरे यूनिवर्स या फिर कह सकते हो टाइम ट्रेवल करके पीछे। जब वो पीछे जाता है तो फिर उसके बाद जो है उसे दूसरे वाला वोल्वरिन कहता है कि एक दुनिया में दो वोल्वरिन नहीं रह सकते, जिस वजह से वो उसे मार देता है। तो ये तो मार्वल की बात हुई, लेकिन डीसी में भी ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये दोनों यूनिवर्सेस मिक्स हो जाएं, और दोनों यूनिवर्सेस मिक्स हो गए तो एक बहुत ही बड़ा मौका है आगे कंटिन्यू करने को स्नाइडर कट को, कि दोनों यूनिवर्सेस मिक्स तो हो गए, लेकिन मतलब कि जो हमारा जॉस व्हेडन का यूनिवर्स है उसके कैरेक्टर्स मर जाएं, और ये वाला जो कैरेक्टर्स है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा दिखाया गया था हमारे स्नाइडर कट का ये वाला सीन, जहाँ पे हमारी वंडर वुमन मरी होती है। अब स्पॉइलर अलर्ट मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं कैसे मरी होती है, सच में मरी होती है फिर जैसे भी। तो यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है स्नाइडर कट में कि हमारी वंडर वुमन मरी हुई है, तो ये एक फ्यूचर का सीन है। तो मतलब कि फ्यूचर में जो वंडर वुमन मरेगी वो अपनी वाली वंडर वुमन नहीं होगी, मतलब कि स्नाइडर कट वाली नहीं होगी, बल्कि जॉस व्हेडन वाली होगी, क्योंकि फ्लैश से सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो ये मेरा सोचना है। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, मैं आपको बता दूं कि अगर स्नाइडर कट का टूल लाना है, तो स्नाइडर कट का जो टूल लाने के लिए उन्हें जो है थोड़े पैसे की ज़रूरत है। प्लीज़ यार स्नाइडर कट को हिट करा दो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।